वेलकम टू स्टडी मटेरियल। आज हम जैन धर्म से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं इस वीडियो में जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बन सकते हैं उन सभी को मेंशन किया है। अगर ये आपने पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया तो आपको जैन धर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक है ऑप्शन डी ऋषभदेव। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं और ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। तो आप याद कर ले कि जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव और यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी है और इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। तो आप लोग अच्छे से समझ जाना, ये आप लोग याद रखना कि ये धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी है और इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए आर्य सुधर्म, ऑप्शन बी महावीर स्वामी, ऑप्शन सी स्त्राल, ऑप्शन डी ऋषभदेव। तो आपका सही आंसर होगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऑप्शन डी ऋषभदेव, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही है ऋषभदेव। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी हिंदू, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी ईसाई। तो तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थंकर शब्द है जैन धर्म से संबंधित, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। अब हम जानते हैं कि तीर्थंकर होता क्या है। तीर्थंकर किन्हें कहते हैं? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए और तीर्थंकर उन लोगों को कहा जाता है जो जैन धर्म का प्रचार करते हैं। तो आप याद रखें जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से पहला तीर्थंकर ऋषभदेव है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, जैन तीर्थंकर पारसनाथ निम्नलिखित स्थान में से मुक्त किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन सी गिरिव्रज, ऑप्शन डी चंपा। तो पारसनाथ संबंधित थे वाराणसी से। यह क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि पारसनाथ के बारे में। पारसनाथ 23 में से तीर्थंकर थे। इनका जन्म वाराणसी के राजा अबस्टन के यहाँ हुआ। इनके माता का नाम था वामा देवी। तो ये है पारसनाथ की थोड़ी सी जानकारी। आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी जी का जन्म कुंडलपुर में। अब सबसे बड़ी बात आती है, महावीर स्वामी का जन्म तो हुआ था, लेकिन कब हुआ था? पहली की जो NCERT की पुरानी बुक है उसमें महावीर स्वामी का जन्म 540 साल पुराना दिया है। कितना दिया है? 540 साल पुराना, लेकिन ये गलत है। अब जो लेटेस्ट NCERT आ रही है उसमें महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व दिया है और 599 ईसा पूर्व ही करेक्ट है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुंडलपुर में। क्वेश्चन नंबर 6, महावीर स्वामी मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई थी? ऑप्शन ए राजगीर में, ऑप्शन बी सांची में, ऑप्शन डी पावापुरी में, ऑप्शन डी समस्तीपुर में। तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि राजगीर के निकट ही में स्थित है पावापुरी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, जैन तीर्थंकर के कर्म में अंतिम कौन था? ऑप्शन ए पारसनाथ, ऑप्शन सी ऋषभदेव, ऑप्शन सी महावीर या ऑप्शन डी मनीषस्थ। जैन तीर्थंकर के कर्म में अंतिम कौन था? आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये सब क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो जैन तीर्थंकर के कर्म में अंतिम थे महावीर स्वामी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर नहीं था? ऑप्शन ए चंद्र प्रभु, ऑप्शन बी नाथुराम नाथ मुनि, ऑप्शन सी नेमी, ऑप्शन डी संभव। निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर नहीं था? तो ऑप्शन बी
नाथु मुनि, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। तो चलिए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, प्रभा सिगरी किसका तीर्थ स्थल है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म का, ऑप्शन बी जैन धर्म का, ऑप्शन सी शैव धर्म का, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म का। आपका प्रभा सिगरी तीर्थ स्थल है जैन धर्म का, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी रत्न, ऑप्शन सी कैवल्य, ऑप्शन डी निर्वाण। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। जैन धर्म पूछ रहा है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो आपका क्या शब्द होगा? ऑप्शन आप लोग को पता हो तो कमेंट करिए, ऐसे मैं बता रहा हूँ ये कैवल्य, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, स्त्रीन सिद्धांत समयक धारण समयक चित्र एक में समयक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। देखिए आप लोग क्वेश्चन यहाँ से यहाँ पूछ रहा है समयक धारण समयक चित्र एक में समयक ज्ञान समयक ज्ञान, तो जिस धर्म की महिमा है तो आपका ये होगा जैन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सही है जैन धर्म। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, शैववाद सिद्धांत है। ऑप्शन ए लोकयत धर्म का, ऑप्शन बी जैन धर्म का, ऑप्शन सी शैव धर्म का, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म का। तो आपका सही होगा जैन धर्म का, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है जैन धर्म। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, अनेका तत्ववाद निम्नलिखित में से किसका क्रोन सिद्धांत एकमत दर्शन है? आपके सामने ऑप्शन 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिख मत का, ऑप्शन बी जैन मत का, ऑप्शन सी बौद्ध मत का, ऑप्शन डी वैष्णव मत का। क्या पूछ रहा है? अनेकत्ववाद निम्नलिखित में से किसका क्रोन सिद्धांत एकमत दर्शन है? तो आपका सही होगा आंसर जैन मत का, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय आधा वर्ण के विश्वास नहीं करता है? ऑप्शन ए हिंदू धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, या ऑप्शन सी बौद्ध धर्म, या ऑप्शन डी इस्लाम धर्म। क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय अवधारण और विश्व विश्वास नहीं करता है? क्या है? विश्वास नहीं करता है धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय का। तो आपका सही आंसर होगा जैन धर्म, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? ऑप्शन ए हिंदू धर्म का, ऑप्शन बी जैन धर्म का, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म का, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म का। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आप लोग याद रखना ऑप्शन बी जैन धर्म का। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी निष्ठा, ऑप्शन सी अहिंसा, ऑप्शन डी विरांग। तो जैन धर्म का आधारभूत अहिंसा है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन ए अर्थमगही, ऑप्शन डी पाली, ऑप्शन डी प्रकात, ऑप्शन सी संस्कृत। क्या पूछा जा रहा है? प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया? तो आपका होगा प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से अर्थमगही भाषा लिखा गया, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पारसनाथ से समृद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन ए चंपा, ऑप्शन बी समेत शिखर, ऑप्शन सी पावा, ऑप्शन डी उर्जित। तो होगा आपका समेत शिखर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, जैन संप्रदाय के
विभाजन के समय क्षेत्रम्बर संप्रदाय के स्थापक थे। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इसका होगा सतु मध्य भारत, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही होगा। स्थूल बृहद आपका आंसर सही होगा। जैन संप्रदाय के विभाजन के समय श्वेतंबर रामप्रसाद के संस्थापक ऑप्शन ए स्थूल भरद थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ऑप्शन ए यशोद, ऑप्शन बी जामिल, ऑप्शन सी विपिन, ऑप्शन डी प्रभास। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमील, ऑप्शन बी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21। भगवान महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? ऑप्शन ए जामिल, ऑप्शन बी यशोद, ऑप्शन सी विपिन या ऑप्शन डी प्रभास। तो भगवान महावीर का प्रथम आयुनी ऑप्शन ए जामिल था, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22। आजीविक संप्रदाय के स्थापक थे। ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी राहुल भद्र, ऑप्शन सी मक्खीली गौशाल, ऑप्शन डी उपाली। आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हुए हैं। क्या पूछा जा रहा है? आजीविक संप्रदाय के स्थापक कौन थे? तो आजीविक संप्रदाय के स्थापक ऑप्शन सी मक्खीली गौशाल थे, ठीक है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23। संप्रदाय जो नीति के अटलता में विश्वास करता था। ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी आजीविक, ऑप्शन सी चार्वाक, ऑप्शन डी बौद्ध। तो आप लोग के सामने 4 ऑप्शन रखे हुए हैं। तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? संप्रदाय जो नीति के अटलता में विश्वास करता था। तो इसका होगा संप्रदाय जो नियति की अटलता पे विश्वास आजीविक करता था, मतलब कि आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी देवी पाटन। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों प्रसिद्ध स्थित स्थल हैं। तो आपका सही क्या होगा आंसर? यहाँ पे होगा उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं दोनों प्रसिद्ध तीर्थ आपका कौशाम्बी है, मतलब कि आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी आपका सही है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। श्रावण बेलगोला में गौतम श्रव की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई थी? ऑप्शन ए चामुंडा राय, ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन डी कुमाल पाल, ऑप्शन डी तेज प्रताप। आपका क्या यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है? श्रावण बेलगोला में गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित कराई? तो श्रावण बेलगोला में गौतम सर की विशाल प्रतिमा चामुंडा राय ने स्थापित कराई थी। तो ये आपका ऑप्शन ए सही होगा। तब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है कुंडलपुर जिसका जन्म स्थान है। कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है? ऑप्शन ए सम्राट अशोका, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी महावीर स्वामी, ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु। आपको जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके क्वेश्चन गलत ही हो जाएंगे ना, लेकिन आप आंसर देने की हैबिट ज़रूर आपकी बनेगी। क्योंकि जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर देने की हैबिट बना लें, ज़रूर आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। आप आंसर करिए, अगर आपका आंसर गलत होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताऊंगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, और मुझे ये ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो ये था जैन धर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।
अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है या आपको अपना करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ से आप कुछ मैसेज कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम, बिना कोई टेंशन के। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे भरपूर मदद हेल्प मिलेगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो चलिए, थैंक यू, जय श्री राम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।